प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। दासी और रानी घर पर अकेली ही थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधारण साधु के रूप में आए और राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगी। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप कोई ऐसा उपाय करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। फिर गुरु भगवान गुरु भगवान की कृपा से तुम्हारे पास और धन संपत्ति आ जाएगा। तब रानी जब साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। राजा ऐसा ही दान पुण्य करके सारा धन लुटाते रहते हैं। अब आप कोई ऐसा उपाय करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर और आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, धुलते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु रूपी बृहस्पति देव ने ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए और वापस लौट गए। फिर साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्ति मुझे पहचानते हैं, इसलिए कोई काम धंधा नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता तथा बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है कि 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसकी बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। फिर दासी ने उसकी बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। यह बात अनेकों बार कही, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब उसकी बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। वापस लौटकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई। फिर रानी ने उसे समझाया, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। अब भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। वह पूजन कथा समाप्त करते ही अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है न हम लोग उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं दासी से कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने को भेजा था। तब उसकी बहन ने उसे बताया, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो।
यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिल गया। वह उसे बहुत हैरानी हुई और वापस लौट कर रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हम व्रत नहीं करते हैं, अगर हम व्रत करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सा अनाज हो जाएगा और भगवान की कृपा होगी। फिर अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछ लो, हम भी यह व्रत कर लिया करेंगे ताकि भगवान हम पर भी प्रसन्न हो। फिर दासी की बात मानकर रानी की बहन से रानी ने पूछा बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का, चने का दाल का होना चाहिए। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर वह उसकी बहन अपने नगर को लौट गई। फिर दासी और रानी ने निश्चय किया कि वह भी बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो जाकर घुड़साल में चना और गुड़ बीन लाई। उसकी दाल से केले की जड़ से पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत ही दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था तो भगवान उन पर प्रसन्न थे। साधु का रूप धारण कर एक एक साधारण व्यक्ति और साधु दोनों साथ में आए और रानी को भोजन देकर बोले, यह भोजन दासी और तुम्हारे लिए है, तुम भी भोजन करना। तो वापस लौटकर रानी ने दासी से कहा, दासी चलो भोजन करते हैं। दासी बहुत दुखी थी। वह कहने लगी, हे रानी, भोजन कैसे मिल सकता है? रोज तो मैं देती हूँ, आज आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? फिर रानी ने दासी को समझाया कि अभी एक साधु महात्मा और उनके साथ एक व्यक्ति आए थे, 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गए हैं, इसलिए चलो गुरु भगवान को नमस्कार कर हम भोजन प्रारंभ करते हैं। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन को प्रारंभ किया। फिर अनेक उसके कष्ट दूर हो गए। लेकिन अगले जब उनके पास भगवान की अनुकंपा से धन हो गया तो रानी पहले की तरह आलसी होने लगी। फिर दासी ने रानी को समझाया, हे रानी, इस प्रकार के आलस से जब तुम करती थी, गुरु भगवान दुखी हो गए थे, इस कारण सभी धन लुट गया था। इसलिए अब भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य मत करो। दोनों ने गुरु भगवान की पूजा वैसे ही करने लगी। रानी ने अपनी दासी की बात मानते ही अच्छे कर्म किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा और बहुत सारे अपने नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे बनवाकर बहुत ही खुशी मन से रहने लगी। एक दिन आपस में विचार करती हुई कहती हैं, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रात्रि में उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया तो स्वप्न में दर्शन देकर राजा को बृहस्पतिवार ने कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातःकाल जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने के लिए जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलतियों से न जाने कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में ले जाकर बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। तभी एक उस जंगल में साधु महात्मा के रूप में बृहस्पति देव उसके सामने से आकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे राजन, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहते ही अपनी पूरी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव के ही दयालु होते हैं। वह राजा से कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने जो बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करके गुड़ और चने को जल के लोटे में डालकर केले की वृक्ष की जड़ से पूजन करो, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, अन्य पुत्र धन देंगे। ऐसा खुशी साधु मन से बोल रहा था कि उसको राजा देखते ही बोलता है, हे साधु महात्मा, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में
मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। फिर साधु महात्मा प्रसन्नता से बोलते हैं, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर किसी शहर में जाओ और तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन ही जाना, जिससे तुम्हें दोगुना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का सामान आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। बृहस्पति देव की कथा तो इस प्रकार से है। श्री बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ही बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। न व्रत करती, न स्नान करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। पत्नी को तो बहुत समझाते, किंतु उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या की जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे उस ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा पाठ में थी। वह प्रातः उठते ही स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ में लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो वही दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को झट से बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। वह गुरु भगवान की पूजा कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से जब लौटने लगी तो उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ को दिखाकर वह जौ को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा तो उस सुंदर लड़की को सोने के स्तूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ब्राह्मण को महल बुलाया और बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के बारे में विवाह की बात की। तो ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता का निर्धनता का समाचार सुनकर पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। उस समय उस धन से उसके सभी दिन तो आराम से गुजर रहे थे, लेकिन जल्द ही भूखों मरने की हालत हो गई। बहुत दुखी होकर दोबारा अपनी लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने अपनी पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक आप मुझसे धन लेकर जीवन व्यतीत करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि घर धन संपत्ति से भर जाए? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ आता नहीं। उसका फूहड़पन नष्ट हो जाए तो बेटा घर में निर्धनता भी अवश्य दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठते ही स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना। पूजा करने से निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब लड़की क्रोधित होकर अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से पूर्व उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। स्नान कराकर मंदिर में ले जाकर जबरदस्ती पूजा कराई। पूजा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन आया। स्वयं से वह पूजा पाठ करने लगी। उसके पूजा पाठ करने से ब्राह्मण अपनी जैसे लड़की उसकी थी, उसके घर में धनों की कोई कमी नहीं थी, वैसे ही पूजा करने से उसकी माँ की वजह से भी उसके
धन की कोई कमी नहीं रह गई। धनों की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णुधाम को चले गए। जब उन साधु से लकड़हारा बने राजा ने यह कथा सुनी तो सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत विधिवत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में बहुत ही व्यस्त था, जिसके कारण वह भूल गया। भगवान ने उसको भूल की सजा दी। उस नगर में जो राजा रहता था वह घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक पकड़कर जबरदस्ती महल ले गए। कक्ष में बैठाकर राजा सुभोजन करा रहा था। तभी उस कक्ष में रानी का खूंटी पर हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा भगवान सन्यासी के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया, इसलिए भगवान तुम्हें भूल की सजा दिए। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जैसा बताता हूँ ऐसा करना। कारागार पे कुछ 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से चने गुड़ मंगाकर बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करोगे तो पूजा करने से भगवान तुम्हारे ये दुख भी नष्ट कर देंगे। बृहस्पतिवार के दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने के लिए कहा। तो सुबह राजा अपने कक्ष में देखा तो खूंटी पर हाथ टंगा हुआ था। बहुत दुखी होकर राजा लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उससे भूल की क्षमा मांगी और बहुत सा धन आभूषण वस्त्र तथा मिठाइयाँ देकर विदा किया। उस नगर से चलकर राजा अपने नगर पहुंचा तो बहुत सारे कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, यह सब किसने बनवाए? सबने उसे प्रशंसा रानी की करते हुए बताया कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। तब राजा जब महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी व्यक्ति व्रत करते हैं, परंतु मैं हर दिन व्रत किया करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा हर समय दुर्साले में चने की दाल बांधे रहता था और दिन में 3 बार कथा कहा करता था। कुछ दिनों के बाद अपनी बहन की याद आई। वह अपनी रानी को बताकर अपनी बहन से मिलने घोड़े पर सवार राजा निकल पड़ा। वहां से चलते चलते नगर के बाहर पहुंचा था कि कुछ लोगों को शव ले जाते देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, शव को ले जाने से पहले आप मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, हे भाई, तुम पागल तो नहीं हो? मेरा आदमी मरा तुमको अपने कथे की पड़ी है। लेकिन कुछ जानकार बुजुर्गों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते ही तुम कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आदि कथा सुनाई कि सब हिलने लगा। पूरी कथा समाप्त करते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा हर समय कथे की तलाश में व्यक्ति को ढूंढते हुए निकल पड़ा। तभी वो किसान के खेत पे जा पहुंचा। किसान को रोककर कहा, भाइयों, आप मुझसे बृहस्पति देव की कहानी सुन लें।
किसान झुँझलाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर लौटने लगा, तभी उस किसान की बैल जमीन पर लड़खड़ाकर गिर पड़े। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने उस घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई हाथ जोड़कर बोलती है उसके पास, हे भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर कथा सुनाई तो बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसे अपनी बहन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बहन ने उसकी बहुत ही आवभगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा देखता है कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा स्वयं भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन ने कहा, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको कोई पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। पड़ोस के घर में तो देखा हूँ, पड़ोस में देखती है तो कोई नहीं मिलता। वापस लौटकर राजा को बताती है। फिर राजा अपनी बहन के घर से निकलकर बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। उस नगर में एक गडेरिये के घर में उसका बेटा बीमार रहने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने पहुंचकर उसे बृहस्पति देव की कहानी सुनाई तो वह सुनते सुनते बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने बहुत ही अच्छा उस तरीके से सुनाई और स्वस्थ हो गया। फिर लोगों ने प्रशंसा की। फिर वहां से लौटकर जब अपनी बहन के घर आया तो बोला, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन रहकर लौट आना। तब उसकी बहन ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली चली जा, मेरे पोतों को साथ नहीं ले जा। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, तुम्हारी भाभी कहीं जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन सास की बात सुनकर अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप अब तो अपनी बहन को लाने की बात कह कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने रानी से निराश मन से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को सिर्फ भगवान की पूजन करो, भगवान तुम्हें जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी ने भगवान की बहुत ही विधिवत पूजा की। एक दिन जब राजा रात्रि में सो रहा था तो उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, उठ, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर जब वह स्वप्न से उठता है तो सुबह जब वह पूजन करता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। फिर एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धनों की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इत श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा समाप्त। जय श्री बृहस्पति देव।